हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। मतलब जो हमारे पास लाइन एक होगी उसके ऊपर जब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, उनका रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं हमारे पास, अल्फा बीटा गामा। उनका रिलेशन निकालना है और उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आज हम निकालने वाले रिलेशन, ठीक है, ये हमारे पास ये आज हम इस क्लास 12th में निकालने वाले हैं। और जब हम आगे जाएंगे कहाँ पे, ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर, तो वहां पे भी हमारे पास सेमेस्टर 4th के अंदर एक बुक है जिसका नाम है हमारे पास 3 डायमेंशन। इधर हमारे पास जो क्लास 12th है वहां पे हमारे पास मैथ में एक यूनिट है 3 डायमेंशन जियोमेट्री। और जब आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पे हमारे पास पूरे बुक का नाम है 3 डायमेंशन जियोमेट्री। ठीक है, तो वहां पे पूरी बुक होगी 3 डायमेंशन जियोमेट्री के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास ओनली एक यूनिट है 3 डायमेंशन जियोमेट्री। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ये हमारे पास आज का टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये जो हमारे पास 3 डायमेंशन जियोमेट्री, इसकी इंट्रोडक्शन हमने कर ली है पहले वाली वीडियो में। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। इसकी ये हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है, इस यूनिट का टॉपिक नंबर 2 है, जिसका नाम है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन के हमने रिलेशन निकालना है किसी लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो के अंदर भी मैं बता दूंगा कि डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था उसमें। एक होता है अल्फा, और दूसरा बीटा, और तीसरा गामा। ये हमारे पास क्या होते हैं, एंगल होते हैं। अब हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो हमारे पास होता है कॉस अल्फा, इसके साथ भी कॉस बीटा, और थर्ड होता है हमारे पास कॉस गामा। ये हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास सिंपल होता है, या तो ABC होता है या XYZ, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसका इन तीनों का रिलेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है हमारे पास। चलो करते स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। कैसी बनाएंगे, 3 डायमेंशन वाली डायग्राम बनाएंगे। सिंपल, इसमें भी 3 एक्सिस लेंगे, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। चलो करते हैं स्टार्ट। ये देखो, ये ले लिया मैंने यहाँ पे ओरिजिन O। ठीक है, ये रहा हमारे पास फर्स्ट X एक्सिस, जिसका नाम रखा हमने X एक्सिस। ठीक है, X एक्सिस। और ये रही हमारे पास Y एक्सिस, और ये रहा हमारे पास Z एक्सिस। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बोला, ये Z एक्सिस जो होता है ये इस तरह से आगे की ओर होता है, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन में 3D चीज कोई होती है उसके अंदर हम दिखाते हैं कि वो हमारे पास इस तरह की चीज आती है, आगे के लिए इसकी डायरेक्शन होती है। ये हमारे पास टू डायमेंशन का बोर्ड है, इसमें हमारे पास 3D इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, ये रहे हमारे पास 3 एक्सिस। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले क्या किया, एक ओरिजिन लिया O, फिर उसके बाद में हमने लिए 3 एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक पॉइंट लेना है। ये देखो, ये हमने पॉइंट लिया, जिसका नाम रखा A रखो, B रखो, आपकी मर्जी है। तो मैं A रखता हूं। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं ओरिजिन के साथ। कर लिया ओरिजिन के साथ ज्वाइन। अब देखो, जो यहां से यहां जो डिस्टेंस बना ना, वो बना हमारे पास R रखेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से R रखो, जो मर्जी है वो रख सकते हो आप। ठीक है, ये हमारे पे इसका भी, इसकी A और A जो OA लाइन बनी, उसका डिस्टेंस हमारे पास कितना बना, R बना। ठीक है, अब तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास X एक्सिस के ऊपर एक X होता है। ठीक है, मतलब एक X रेशियोज होता है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होता है, X एक्सिस पे X होता है, Y एक्सिस पे Y, और Z एक्सिस पे Z। तो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो हमारे पास देखो, जब हमारे पास 2D में, जब 2D की बात करते थे, 2D में जैसे हमारे पास X एक्सिस और Y एक्सिस बनाते थे, ये मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये X एक्सिस होती थी और ये Y एक्सिस होती है। ये हमारे पास क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है,
ये ओरिजिन रहा और ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बना, इसका भी यही रखते हैं और इसके बीच में डिस्टेंस आर। ऐसे पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, ठीक है, क्लास 10th, देख सकते हो आप, ठीक है। इसके हमारे पास क्या करना है, यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे पास, एक्स एक्सिस इसके ऊपर एक्स होता है, वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस हमारे पास वाई होता है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस एक्स, वाई एक्सिस वाई। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स जो ए के कोऑर्डिनेट्स है ना, यहां से भी उठाना है और यहां से भी उठाना है, मतलब एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। वो कहीं यहाँ पे जैसे आएगा ए पे, देखो ये और ये, यहां से मतलब एक्स भी आया और यहां से मतलब वाई भी आया, ठीक है, मतलब यहाँ से वाई आया, यहाँ से एक्स आया, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस भी आया और वाई एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऐसे बनाते हैं। अब हमारे पास हमें 3 डायमेंशनल है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बनेंगे, आप भी बोल सकते हो कि 3 बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आर डी एग्जैक्ट भी है। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और फिर जेड, लिख सकते हैं हम, बड़े आराम के साथ लिख सकते हैं। ये इसलिए किया मैंने ताकि ये आपको आसान रहेगी समझाने के लिए, और फिर हम इसको देख के इसको निकाल सकते हैं बड़े आराम के साथ, ठीक है। इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ सीधा, लेट अस कंसीडर अ 3 एक्सिस, ठीक है, लेट अस कंसीडर 3 एक्सिस। Three axes are x axis, y axis and z axis, ठीक है। ये किया विद ओरिजिन ओ, साथ में हमने ओरिजिन ओ भी लिया, विद ओरिजिन ओ, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब देखो यहां से हमने क्या करना है, देखो यहां से हमने इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये बन गया इसके एक्स एक्सिस भी, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इसके पैरेलल भी एक लाइन बनती है। ये देखो जैसे ओ ए, तो इसकी पैरेलल हमने यहाँ से ले ली, ये देखो ये इसकी पैरेलल ले लिया हमने, जिसका नाम हमने पी और क्यू, अपनी मर्जी से ये ओ ए के पैरेलल में लिए हमने एक पी क्यू लाइन, ठीक है। देखो क्या किया हमने, कंसिडर किए 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस विद ओरिजिन ओ, ठीक है। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया था, लेट ए पॉइंट ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या किया हमने, लेट ए पॉइंट ए whose कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए, whose कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड, ठीक है, यही लिया हमने। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने, एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने एक पैरेलल लिया ओ ए की, तो लेट ड्रा ओ ए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ओ ए इज पैरेलल टू पी क्यू ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से लिख सकते हो कि हमने ओ ए ड्रा किया, पी क्यू, ओ ए और पैरेलल आपस में किया, पी क्यू को ड्रा किया किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ओ ए के हमने किसके बराबर माना, आर के बराबर, तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, लेट ओ ए इज इक्वल टू आर, ठीक है। ओ ए के हमने किसके बराबर माना, आर के बराबर माना। उसके बाद अब हमें ये पता है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे एंगल कौन सा बन रहे हैं, अल्फा बन रहे हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर बीटा बन रहे हैं, और जेड एक्सिस के ऊपर गामा बन रहा है, ये तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि एंगल बन रहे हैं। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें पता है कि क्या निकालना है, क्या डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे कास अल्फा
cos बीटा और cos गामा निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल, सबसे पहले सिंपल है हमारे पास कि वी नो दैट, हम जानते हैं पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी कि डायरेक्शन कोसाइन की जब डेफिनेशन पढ़ी उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये जो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, इनको डिनोट किया जाता है किसके साथ, L के साथ, M के साथ और N के साथ, पीछे पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे कि हमारे पास जो L है वो किसके बराबर आएगा, cos अल्फा के बराबर। ठीक है, L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा, N इज इक्वल टू cos गामा, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से अब हमने cos की वैल्यू निकाली है, फिर cos बीटा की वैल्यू और फिर cos गामा की वैल्यू। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए cos अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो निकालो cos अल्फा की वैल्यू, देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू, cos की वैल्यू, cos का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। तो cos का फार्मूला हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने पढ़ा था किसमें, क्लास 10 में, जिसका मतलब हमारे पास होता है एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, को शॉर्ट में लिखते हैं बी अपॉन एच इज इक्वल टू, अब देखो यहां से हमने ये लिया, हमने एंगल अल्फा, और ये रही हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये रहा हमारे पास बेस। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज रही और परपेंडिकुलर इसका सीधा अपोजिट डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर सीधा अपोजिट डायरेक्शन, ये मतलब हमारे पास P आ गया और ये हमारे पास B आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास X आ रहा, ठीक है, क्या आ रहा है X, और यहाँ पे आ रहा हमारे पास Y, और यहाँ पे अगर इस यहाँ पे भी देते तो ये हमारे पास Z आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बेस क्या आ रहा है, X डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज R। ठीक है, तो हमने किसके वैल्यू, किस डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन के निकालने हैं, मतलब OP, इसके डायरेक्शन निकालने हैं, X Y Z की वैल्यू निकालिए। यहाँ से X की वैल्यू निकालो, इंप्लाइज दैट, इधर आके लिखते हैं, तो X इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं X इज इक्वल टू, ये R cos के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा R cos अल्फा। ठीक है, यहाँ से और ऐसे लिख सकते हैं हम, इंप्लाइज दैट, ठीक है, आगे के लिए लिखूंगा ताकि जगह नीचे कम है, कि X इज इक्वल टू R cos अल्फा किसके बराबर है हमारे पास, L के बराबर, तो यहाँ पे आएगा R L, ये निकल गया हमारे पास एक वैल्यू, X की वैल्यू R L। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, फिर इसके रिलेशन निकालते हैं ना, पहले हमें X की वैल्यू, फिर Y की वैल्यू, फिर Z की वैल्यू, इस तरह से आप किसकी निकालनी है। अब cos अल्फा, अब cos बीटा की निकालो, सिंपल है, उसका भी सेम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अब cos बीटा यहाँ पे ऊपर के लिए y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से ये आ गया इसका हाइपोटेन्यूज और ये आ गया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, किसका, बीटा का परपेंडिकुलर ये, ठीक है, और इसका बेस ये, और इसका हाइपोटेन्यूज ये आ गया। तो हम इसका बीटा के ऊपर निकालेंगे, बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है y अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है R, इंप्लाइज दैट, निकाल दो अब यहाँ से y की वैल्यू, y इज इक्वल टू R cos बीटा। ठीक है, R इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इंप्लाइज दैट आगे निकालो आप, y इज इक्वल टू R, तो cos बीटा किसके बराबर है, M के बराबर, ये निकल गई y की वैल्यू। अब z की निकालनी है, सिंपल इस तरह से, cos गामा इज इक्वल टू सेम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से जब किस पे, z पे निकालेंगे गामा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये इस तरह से बनेगा ना, देखो z आगे के लिए होता है, तो ये आगे इसका क्या हमारे पास बेस, ये आगे इसका परपेंडिकुलर, इसका क्या बनेगा हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, तो इसका हमारे पास ये आ गया इसका बेस, y एक्सिस z एक्सिस का आ गया बेस, और इसका हाइपोटेन्यूज आ गया r। इसका मतलब यहाँ पे z डिवाइड बाई r इज इक्वल, इंप्लाइज दैट, यहाँ से z की वैल्यू निकालो, z इज इक्वल टू R cos
गामा, क्योंकि आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू आर एन। ये निकल गया हमारे पास 3 वैल्यू। अब क्या करना है हमने, अब यहाँ से हमारे पास रिलेशन आराम के साथ निकल जाएगा। इसकी समझ आई, बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से यहाँ पे निकालो और ये हमारे पास इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। आप क्या करो, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इनको एडिंग भी करनी है और स्क्वायरिंग भी करनी है। ठीक है, लिखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन above the equation या इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, वी गेट, हमें यहां से क्या मिलेगा। ठीक है, पहले लेफ्ट करो फिर राइट करो। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनको करो आर स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि इसको भी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास स्क्वायरिंग एडिंग करके। अब यहां से क्या करना है हमने, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको रब कर लेता हूँ जो ये ऊपर से लिखा है। इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको एज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इनमें तीनों में क्या निकल जाएगा, कॉमन। आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये निकल गया हमारे पास। अब क्या करना है हमने, अब हमें यहां से एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, बट एक चीज तो हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है। आर की वैल्यू होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर की निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकल जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों दिया, क्योंकि हम ये देखो मैं यहाँ पे रफ लिख लेता हूँ कि हम जानते हैं कि आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये हमने निकाला है। ठीक है, जब इसको रूट उठाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। तो इसीलिए हमने आर स्क्वायर वैल्यू लिखी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वाली कर दो इसमें अप्लाई, ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो आप, ये आर स्क्वायर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां से बचेगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, लिखो इसको पीछे ले आते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला आर स्क्वायर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर कैंसिल, हमारे पास बचा यहाँ पे ओनली 1। ये निकल गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, हम लिखेंगे इसको, ये रहा हमारा रिलेशन, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इस तरह से कहीं भी इक्वेशन आई तो हम जानना है कि हमारे पास 1 की वैल्यू बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर, या देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की जगह हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एम की जगह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन की जगह कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। या तो ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है, लेकिन खास जगह हम यही लिखते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1।